आज एक ऐसी दाल बनाने जा रही हूँ जिसे दिन में लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अक्सर पंजाबी जो हैं वो इसको पसंद करते हैं, माह की दाल जिसे पंजाबी में कहा जाता है। तो ये काली वाली माह की दाल साबित जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको किस तरह से बनाएँगे, तो आइए चलते चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए दाल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आपने शामिल करना है घी। देसी घी 2 टेबलस्पून भरकर शामिल किया। साथ में आपने प्याज शामिल कर देना है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लीजिएगा, उनको स्लाइस्ड कीजिएगा और शामिल करके इसको कुक करना है आपने घी के अंदर। आप चाहें तो तेल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ ताकि एकदम पंजाबी स्टाइल, ढाबा स्टाइल फ़ीलिंग आए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट को, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून जाएगा, यानी एक छोटी चाय का चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने मसाले शामिल करने हैं। मसालों में हल्दी जाएगी 1 छोटी चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भी जाएगा 1 छोटी चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चाय का चम्मच, और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद वाला ज़ीरा चला गया। साथ में लाल मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून अपने शामिल करके इसको जी अच्छे से भूनना है। पहले सिंपल मसाले को भूनेंगे, बस तभी आपने क्या करना है, आपने ये ले ली है माह की दाल, और उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको आपने अच्छे से जी पहले क्या करना है, इसको भिगो के रखना है, ताकि 2-3 घंटे भिगो के रख देंगे ना तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। बगैर प्रेशर कुकर के आप इसको बना सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट जितना ज़्यादा पकाया जाए उतना अच्छा आता है। तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था, फिर इसको वॉश करके इसको मैंने एक तरफ रख लिया। ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका था, और सिंपल मैंने प्याज और अदरक लहसुन को मसाले के साथ भूना है। फिर मैंने बहुत छोटे-छोटे चॉप किए हुए इसके अंदर टमाटर 2 अदद शामिल कर दिए, और मसाले के साथ आप टमाटरों को भी अच्छे से भूनने देंगे। जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से गल ना जाए, आपने जो है थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। फिर टमाटरों को गलाने के लिए इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे 1 से 1.5 टीस्पून। उसके बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटरों को और मज़ीद गलाने के लिए इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप बस पानी शामिल कर दीजिएगा, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि टमाटर थोड़ी देर लगाते हैं सॉफ्ट होने में, सो इसे कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। टमाटर देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके थे। 2 से 3 मिनट गुज़रे, ढक्कन लगा के छोड़ा, पानी भी ड्राई हो गया, तेल भी साइडों पे नज़र आने लगा। जब घी इस तरह से साइडों पे नज़र आने लगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, आपने भिगो के जो रखी थी दाल वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। याद रहे कि आपने 2 से 3 घंटे पहले भिगोएँगे ना, तो बहुत जल्दी सॉफ्ट बनेगी और अच्छी, और एकदम जो है वो इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो साइड से जो रिलीज़ होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत ज़बरदस्त बनती है गाइस। पहले सिंपल मसाले के साथ भूनिएगा, भूनने के बाद 2 से 3 मिनट उसके बाद शामिल कीजिएगा इसके अंदर पानी। अच्छा, मैंने जो है इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि दाल है इसको थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। तभी दाल को इस तरह गलाते हुए अब टाइम काफ़ी हो चुका था, और ये देख सकते हैं दाल जो है इसके फटना, यानी इसका छिलका उतरना स्टार्ट हो गया है, और दाल कुछ इस तरह से हो गई है, हाफ डिवाइडेड होती हुई नज़र आ रही है। जब डिवाइडेड होती हुई नज़र आए, तभी आपने जो है वो गाढ़ी भी होगी काफ़ी हद तक। सो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इस गाढ़ी होती हुई दाल के अंदर, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, आधी से ज़्यादा गल चुकी है। आपने इसके अंदर थोड़ी-सी मेथी जो है वो फ्रेश जो है कसूरी मेथी जो है उसको क्रश कीजिएगा, हाथों से थोड़ा मसल लीजिएगा, वो शामिल कीजिएगा। मक्खन 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट आएगा। बस फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इसको चूल्हे पे मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है वो कवर करके पकाना है, ताकि बहुत अच्छी सी जो कसूरी मेथी की खुशबू है ना, वो इसके अंदर रच बस जाए। रच बस जाएगी तो बस फिर आपका जो है वो टेस्ट दाल का और ज़्यादा अच्छा आएगा। लास्ट में बस एक चीज़ जो रह गई थी वो है गरम मसाला। तो आधा चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा गरम मसाला, और गरम मसाला शामिल करते ही बस आपने बस 1 मिनट और कुक करना है। बस जी, मज़ेदार सी आपकी दाल तैयार होने के बिल्कुल करीब है, और ये मज़ेदार चटपटी दाल जो है बस रेडी हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिल्कुल गल चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी। बस लास्ट में मैंने हरी मिर्च शामिल की, और हरी मिर्च शामिल करने के बाद बस थोड़ा-सा दम लगा दिया, और इस दम में ये गाढ़ी भी हो गई और थोड़ी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई। मज़ेदार दाल तैयार है। इसे ख़मीरी रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा, और एंजॉय करते हुए रेसिपी करी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।